हेलो व्यूअर्स, ऑटोकैड की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑटोकैड का एक एप्लीकेशन शेयर करूंगा। एप्लीकेशन का नाम है वर्चुअल टैबलेट नेविगेटर। अगर आप न्यू यूजर हैं, आपको ऑटोकैड के कमांड्स का या रिबन का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कमांड्स को फाइंड करने में और कमांड को लॉन्च करने में। अगर आप मिड कैरियर या एक्सपर्ट लेवल पे कैड यूजर हैं, तो ये एप्लीकेशन आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी स्पीड के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एप्लीकेशन फ्री ऑफ कास्ट है, इसके लिए कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। डाउनलोड के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, मीडिया फायर का वो लिंक है, उससे आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के बाद जब आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो रिबन में आपने ऐड इन के टैब में जाना है। जब आप ऐड इन के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका वर्चुअल टैबलेट नेविगेटर का एक पैनल आपको मिलेगा। इसमें ये दो आइकन दिए हुए हैं। पहला है VTN, जो कि इसी एप्लीकेशन का नाम है, VTN फॉर वर्चुअल टैबलेट नेविगेटर। ये एक दूसरा आइकन दिया हुआ है, इसमें अगर आप क्लिक करें तो इसमें ये मल्टीपल मेन्यूज जो है वो दिए हुए हैं। तीसरी चीज जो आपके पास आएगी, ये एक टूल बार है। इस टूल बार में भी डिफरेंट ऑप्शन है, तो आप इस एप्लीकेशन को इस मेन आइकन से लॉन्च कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास 8 डिफरेंट पैनल इसमें दिए हुए हैं। व्यू टैबलेट, ड्रा टैबलेट, वर्चुअल टैबलेट नेविगेटर, न्यूमेरिक, फाइल टैबलेट, एडिट स्नैप टैबलेट, टूल्स और इंसर्ट फॉर्मेट डायमेंशन। अगर मैं इसको क्लोज करके ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो ये देखें वो तमाम ऑप्शन जो हमने पहले इस आइकन की मदद से लॉन्च किए थे, यहाँ पे वो एक मेन्यू की शक्ल में दिए हुए हैं। वर्चुअल, विजुअल, वर्चुअल फाइल टैबलेट, वर्चुअल इंसर्ट फॉर्मेट, सेम आइकन जो हमने इस पे देखे थे। और अगर हम इस टूल बार को देखते हैं, देखिए अगर मैं फर्स्ट आइकन के ऊपर कर्सर लेके जाता हूं तो वर्चुअल ड्रा टैबलेट, वर्चुअल एडिट स्नैप, वर्चुअल फाइल टैबलेट, सेम वही आइकन जो पहले हमने इन दो ऑप्शंस में देखे हैं वो इसमें अवेलेबल है। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को इसमें से यूज कर सकते हैं। मैं इसे ये मेन आइकन से लॉन्च कर रहा हूं। देखें सबसे पहला मेरे पास है व्यू टैबलेट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखें व्यू रिलेटेड जितनी ऑटोकैड के कमांड्स हैं वो सारे यहां पे मेरे पास आ चुके हैं। रीजनरेट, एक्सटेंड, ऑल, विंडो। देखें अगर मैं ये विंडो जूम के ऊपर क्लिक करता हूं, अब मुझे अपने ड्राइंग को जहां पे भी जूम करना है, मैं अगर विंडो बनाता हूं, लेकिन ड्राइंग का वो पोर्शन जो है जूम हो गया है। हमने ऑटोकैड की कोई शॉर्टकट की यूज नहीं की, सिर्फ हमने ये नेविगेटर को लॉन्च करके यहां से अपनी कमांड जो थी वो सेलेक्ट कर ली थी। अगर एक बार फिर मैं इसको लॉन्च करता हूं, व्यू टैबलेट, देखिए अगर मैं ये जूम आउट पे क्लिक करता हूं, ये देखिए मेरी ड्राइंग जो है जूम आउट हो चुकी है। अब अगर मैं इसको इस आइकन से लॉन्च करता हूं, ये देखें वर्चुअल व्यू टैबलेट, अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं, देखिए सेम विंडो जो है वो मेरे पास ओपन हो गई है। अगर मैं ये जूम इन के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखें ड्राइंग मेरी जूम इन हो चुकी है। अगर सेम आइकन को, सेम ऑप्शन को मैं यहां से लॉन्च करना चाहूं, ये देखें वर्चुअल व्यू टैबलेट, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं टूल बार में से, सेम विंडो जो है वो मेरे सामने ओपन हो गई है। अगर यहां से मैं पैन की कमांड लॉन्च करता हूं, देखिए अब मैं अपने ड्राइंग को जिधर भी चाहूं पैन कर सकता हूं। सेकंड हमारे पास है ड्रा टैबलेट। हमारे ड्रा से रिलेटेड जितने कमांड्स हैं वो सारे यहां पे जमा कर दिए गए हैं। देखिए सर्कल, लाइन, डोनट, एसपी लाइन, इलिप्स, मल्टी लाइन, पॉली लाइन। अगर मुझे पॉली लाइन लगानी, मैं जस्ट यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए मेरी कमांड जो है वो लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे भी मुझको आ रहा है कि स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट। अगर मैं क्लिक करता जाता हूं तो ये देखिए हमारी पॉली लाइन जो है वो ड्रा हो गई है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखें ये पॉली लाइन हमारी ड्रा हो चुकी है। इसको अगर मैं यहां से लॉन्च करना चाहूं तो ये मेरा सबसे पहला है वर्चुअल ड्रा टैबलेट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखिए सेम डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया। अगर मैं सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूं, सर्कल सेंटर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है। अब मुझे इस सर्कल को रेडियस देना है, या अगर आपने डायामीटर देना है, जैसे यहां से देखें ये डायामीटर सेलेक्टेड है, मैंने इसका डायामीटर सेलेक्ट करना है, लेकिन मैं ऑटोकैड की कोई भी बेसिक कमांड यूज नहीं करना चाहता, तो जस्ट
मैं यहां से जाके इस पे क्लिक करूंगा। ये देखें, इसमें ये एक ऑप्शन है वर्चुअल न्यूमेरिक टैबलेट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, मुझे इस सर्कल के लिए जो रेडियस या डाया चाहिए वो है 10, तो मैंने यहां से 10 सेलेक्ट किया है और ओके कर दिया। ये देखें, मेरा 10 मीटर का सर्कल जो है वो लग चुका है। इसी तरह अगर मैं एक बार फिर इसको लॉन्च करता हूं, अगर मैं इसको आके टूल बार से, ये देखें फर्स्ट आइकन है वर्चुअल ड्रा टैबलेट, मैंने ये लाइन की कमांड लॉन्च की है, फर्स्ट पॉइंट। अब मुझे इस लाइन को 45 डिग्री पे ड्रा करना है। तो अगर फिर मैं यहां से ये जो वर्चुअल न्यूमेरिक टैबलेट है इसको लॉन्च करता हूं, वर्चुअल न्यूमेरिक टैबलेट, देखें ये डायरेक्शन दिए हुए, यहां से मैं इसको 45 पे अगर क्लिक करता हूं, ओके, ये देखें मेरा कर्सर जो है वो 45 पे लॉक हो गया है। अब अगर मुझे इसकी डायमेंशन देनी है, तो अगर मैं उसके लिए भी ये जो न्यूमेरिक टैबलेट है इसको यूज करना चाहता हूं, न्यूमेरिक टैबलेट, देखें डायमेंशन में मैं इसके लिए यहां से 100 सेलेक्ट किया है, ओके, सॉरी मैंने 1000 सेलेक्ट कर दिया था। ये देखें मेरी 1000 की जो लाइन है वो यहां पे लग चुकी है। मुझसे 0 पे क्लिक करने के टाइम पे डबल क्लिक हो गया था, इसलिए वो 100 के बजाय 1000 जो वो सेलेक्ट हो गया था। तो नेक्स्ट, उसके बाद आपका आता है वर्चुअल टैबलेट नेविगेटर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये देखें इसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है कि आप रजिस्टर्ड किस नाम से हैं। ये देखें यहाँ पे मेरा ईमेल डिस्प्ले हो रहा है, इसका वेरिएंट कौन सा है, ठीक है, और बाकी भी इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर हम ये सेकंड ऑप्शन, अब आता है न्यूमेरिक, ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, क्योंकि न्यूमेरिक को जो है हम बाकी ऑप्शन से रिलेटेडली यूज करना चाहते हैं अपने ड्राइंग में कुछ भी करने के लिए। नेक्स्ट में आता है फाइल टैबलेट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखें हमारे ये जो क्विक एक्सेस टूल मेनू है और हमारा जो एप्लीकेशन मेनू है, इसके जितने भी कमांड्स हैं उनको यहाँ पे, ये देखें न्यू, जो कि ये हमारा आइकन है, ओपन, ये जो सेकंड आइकन है, उसके बाद सेव, सेव एज, पेज सेटअप। जैसे अगर मैं ये फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूं ओपन, तो अब मुझे जहां पे भी अपने ऑटोकैड से कोई ड्राइंग ओपन करनी हो, उस डायरेक्टरी में जाके मैं वो ड्राइंग जो है वो ओपन कर सकता हूं। अगर मैं ये न्यू के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मुझे कोई न्यू टेम्पलेट ओपन करनी है, ये देखें मेरे टेम्पलेट्स जो है वो मेरे सामने आ चुके हैं। हमने कोई भी ऑटोकैड की बेसिक कमांड या उसका कोई भी मेनू अभी तक यूज नहीं किया, सिर्फ हम ये सारी चीजें एक एप्लीकेशन की मदद से ही कर रहे हैं। अगर मैं फिर इसको लॉन्च करता हूं, देखें इसको मैं यहां से भी लॉन्च कर सकता हूं। ये जो फर्स्ट आइकन है टूल बार में, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो ये देखें मेरा नेविगेटर जो है वो लॉन्च हो चुका है। एक बार फिर फाइल टैबलेट, इसमें देखें सेव एज, पेज सेटअप, प्रीव्यू, पर्ज। अगर मुझे पर्ज करना है, जैसे यहां से मैं पर्ज कमांड लॉन्च करता हूं, ये देखें मेरा पर्ज का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। नेक्स्ट मेरा है एडिट, स्नैप, मॉडिफाई। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखें मेरे एडिटिंग, स्नैपिंग और मॉडिफाई के जितने टूल्स हैं वो मेरे सामने आ चुके हैं। जैसे अगर मैं मिरर कमांड यहां से लॉन्च करता हूं, मैंने मिरर को सेलेक्ट किया है, अब मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मिरर करना है, जस्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इंटर। अब जहां पे भी मुझे इंटर, जिस भी रेफरेंस से मिरर करना है उसको मैं सेलेक्ट करके इंटर करता हूं, ये देखें ऑब्जेक्ट यहां पे मिरर हो चुका है। एक बार फिर इसको ट्राई करते हैं। देखें यहां से मैं ये ऑफसेट की कमांड ले रहा हूं, ऑफसेट, मुझे इस लाइन को ऑफसेट करना है 1 मीटर पे या 2, जितने भी आपने करना हो, लेकिन मैं ऑटोकैड की कमांड यूज नहीं करूंगा। मैं यहां से ये जो वर्चुअल न्यूमेरिक टैबलेट है इसको यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं, वर्चुअल न्यूमेरिक टैबलेट। तो मुझे जो ऑफसेट देना है वो देना है 1.5, तो मैंने 1.5 और ओके। अब अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखें ये मेरा 1.5 मीटर का जो ऑफसेट है वो यहाँ पे लाइन की ऑफसेट जो है वो हो रही है। तो आपका ये जो वर्चुअल न्यूमेरिक टैबलेट है, इसे आप अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए बाकी कमांड्स के हिसाब से यूज करेंगे। एक बार फिर इसको लॉन्च करते हैं। अगर आपने ओ स्नैप ऑफ किया हुआ है, यानी हम इसमें 2 कमांड जो है वो सेम ही टाइम पे यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट अब आता है, ये चीज हम बाद में देखेंगे कि दो कमांड हम एक बार में कैसे यूज करते हैं। देखिए अगर मैं ये टूल टैबलेट पे क्लिक करता हूं तो मेरे टूल से रिलेटेड जितनी भी चीजें, देखिए एरिया, डिस्टेंस, अगर मैं एरिया के ऊपर क्लिक करता हूं, देखिए मेरी जो ऑटोकैड की एरिया कमांड है वो लॉन्च हो चुकी है। अब यहां से अगर मुझे कुछ एरिया ड्रा करना है, जैसे अगर मुझे इस फिगर का एरिया चाहिए, सिर्फ ये जो ट्राइंगल है, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा, ये देखिए मेरा एरिया जो है वो वहां पे शो हो रहा है। अगर मैं इंटर करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे उसका एरिया और पेरीमीटर मुझको शो हो रहा है। अगर मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देखिए एक बार फिर मैंने एरिया पे क्लिक किया है, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन ले रहा हूं। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है सर्कल, देखें जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे उसका एरिया और उसका सरकमफ्रेंस मुझे डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट आता है इंसर्ट फॉर्मेट डायमेंशन वगैरह। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें मेरे इंसर्शंस के और डायमेंशन के जितने टूल्स हैं वो यहाँ पे जमा किए हुए हैं। देखें इंपोर्ट, इमेज, एक्सरेफ, इंसर्ट। अगर आपने कुछ भी इंपोर्ट करना है तो आप ये आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्सरेफ के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखिए मेरा जो एक्सरेफ मैनेजर है वो ओपन हो गया है। अब जो भी मुझे अपने ड्राइंग में एक्सरेफ अटैच करना हो वो मैं यहाँ से अटैच कर सकता हूं। एक बार फिर अगर मैं इसको यहां से लॉन्च करता हूं, देखिए मुझे अब डायमेंशंस देने हैं। इसको मैं बंद करके मैं यहां से मेरा जो ओ स्नैपिंग है वो मैंने अब यहाँ पे ऑफ कर दिया है। इस आइकन को मैं यहां से लॉन्च करता हूं, इंसर्ट फॉर्मेट डायमेंशंस, अलाइंड। देखिए यहां पे मुझे डायमेंशन लगानी है लेकिन मेरा ओ स्नैप ऑन है। अब अगर मैं एक बार फिर इसको लॉन्च करता हूं और यहां से मैंने ये जो मेरा एडिट, स्नैप और मॉडिफाई का पैनल है इसको लॉन्च कर दिया, जबकि मैंने ऑलरेडी एक कमांड दी हुई थी डायमेंशन की, मैंने उसको एस्केप नहीं किया, जस्ट मैंने ये सेकंड डायलॉग बॉक्स लॉन्च करके अब यहां से ओ स्नैपिंग में मैं एंड पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं। ये देखें यहां से मेरा एंड पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब मेरी डायमेंशन की कमांड ऑलरेडी रनिंग है। एक बार फिर मैं इसको लॉन्च करके ओ स्नैप्स, यहां से जो भी आपको चाहिए, जैसे मैं एक बार मैं मिड पॉइंट ले रहा हूं लाइन का, देखें मिड पॉइंट पे ये मेरी डायमेंशन जो है वो लग चुकी है। तो इस तरह आप एक ही टाइम में दो कमांड्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम सिविल 3D में ट्रांसपेरेंट कमांड्स को यूज करते हैं। आई होप विजुअल टैबलेट नेविगेटर के बारे में आपका कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका यूजर गाइड का PDF कॉपी जो है वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।